जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रेम प्रकाश सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने एयरपोस्ट वाई ग्रुप के रागा पार्ट के 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे एयरपोस्ट वाई ग्रुप के रागा पार्ट का 15वां प्रैक्टिस सेट। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, बहुत आसान प्रश्न दिख रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसका आंसर निकालिए। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर लिख दो भाई गुणनफल। गुणनफल हमारा आ गया 2500। अब मान लो भाई पहली संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या। प्रश्न में दिया भाई दूसरी संख्या पहली संख्या क्या भाई 4 गुना है, या फिर पहली संख्या दूसरी का 4 गुना की बात है। हम इसको x माना तो ये क्या हो जाएगी भाई 4x हो जाएगी। देखिए गुणनफल हुआ इसलिए हमने x माना, अदरवाइज हम अनुपात मान के भी इस प्रश्न को कर सकते थे। अब देखिए भाई प्रश्न ने जैसा बोला वैसा कर लीजिए। क्या लिखा भाई x इंटू 4x बराबर 2500। तो देखिए भैया क्या हो गया 4x स्कोर बराबर क्या हो गया 2500। x स्कोर बराबर 2500 बट्टा 4। 2500 में 4 का भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा। देखिए भाई 6 बार गया पहले भाग, फिर 2 बार, फिर कितनी बार गया 5 बार, 625 आ गया। अब हम जानते हैं कि 625 किसका वर्ग है भाई 25 का वर्ग। तो यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया 25 आ गया। x का मान 25 आया तो भी हमें क्या ज्ञात करना भाई 4x का मान। 4x हमारा हो जाएगा 4 इंटू 25 बराबर 100। अब प्रश्न ने पूछा क्या भाई दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल कितना आएगा 25 प्लस 100, हमारे पास क्या आ जाएगा 125। कौन सा विकल्प हो गया, विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया। अब आप देख रहे स्क्रीन पर अगला प्रश्न। दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नली से 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो हमें बताना भाई, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसका आंसर निकालिए, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। क्या लिखा हुआ है, पाइप ए हो गया, पाइप बी हो गया, पाइप सी हो गया। पहला भाई 3 घंटे में भर रहा था, इसको प्लस लिख दिया। दूसरा 4 घंटे में भरा, इसको प्लस 4 लिख दिया। तीसरा इसे 2 घंटे में खाली कर रहा था, इसको -2 लिख दिया। अब 3 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा भाई 3 4 2 का एलसीएम हमारे पास 12 हो जाएगा। 3 का भाग 12 में कितनी बार गया भाई 4 बार गया। 4 का भाग 12 में कितनी बार गया भाई 3 बार गया। और 2 का भाग 12 में कितनी बार गया भाई 6 बार गया। -6 आ गया क्योंकि हमने -2 का भाग। ये हमारे क्या आती है भाई 1 घंटे की इसकी कार्य क्षमता। यानी कि पहला पाइप 1 घंटे में 4 लीटर भरा, दूसरा पाइप 1 घंटे में 3 लीटर भरा, तीसरा पाइप 1 घंटे में 6 लीटर खाली करा। तो अभी क्या ओवरऑल 1 घंटे में क्या कंडीशन आई भाई 7 लीटर तो भरा और 1 लीटर 6 लीटर खाली हो गया। तो पीछे क्या बचा भाई 1 लीटर। 1 घंटे में कितना भर रहा भाई 1 लीटर भरा। तो 12 लीटर भरने में कितना समय लगेगा 12/1, यानी कि 12 आवर्स में पूरा टैंक भरा जाएगा। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न। एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। 3:2, 2:3, 3:4 या फिर 4:3। तो देखिए भाई हमारे पास क्या P और Q और इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। कार्य क्षमता का अनुपात दिया भाई 3:4। हमें ज्ञात करना भाई दिनों का अनुपात। अब आप इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए भाई यहाँ पे कार्य क्षमता का अनुपात 4:3 है, तो इनके दिनों का अनुपात कितना है भाई देखिए 3:4 है, यानी कि रिवर्स आया। आप कोई भी प्रश्न उठा के देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है 1:2। क्या आ रहा है भाई 1:2। तो इनके दिनों का अनुपात वापस देखिए -1:2 या फिर 2:-1 आ, यानी कि कार्य क्षमता क्या होता है दिनों के अनुपात का रिवर्स होता है। तो भी देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा दिनों का अनुपात 4:3। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा।
16:9, 15:10, 16:10 या फिर 9:5। हमें 4 विकल्पों में से बताना। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन मिलाइए। क्या लिखा भी देखिए, कुल मिश्रण दिया हमारे पास, यानी कुल दूध हमारे पास दिया है 60 लीटर। पहली बार इसने भी दूध निकाला, कितना भाई 12 लीटर निकाला, और फिर से 12 लीटर निकाला, 2 बार 12 लीटर निकाला। लेकिन क्या किया भाई, जहाँ पे दूध निकाला वहाँ पे पानी मिला दिया। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। एक तो तरीका होता है कि भाई कितना प्रतिशत निकाला उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। देखिए हम निकालना 12/60 का कितना प्रतिशत है, तो 12/60, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इंटू 100 कर लीजिए। तो हमारे पास 1/5, 5 का भाग 100 में कितनी बार गया हमारे पास 20%, यानी कि हर बार 20% दूध निकाल रहा है। तो देखिए भाई, पहली बार 20% दूध निकाल लिया तो कितना बचा भाई, 80% बचा, किस में से, 100 में से। दूसरी बार फिर से 20% दूध निकाले, 12 लीटर दूध ही निकाला, मिश्रण नहीं निकाला, तो फिर से 80% रह गए, 100। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ये कितना हो गया 4/5, ये कितना हो गया 4/5, यानी कि क्या बचा भाई 16/25। 16 तो हमारा क्या बच गया भाई, दूध बच गया, और 100 अपने पूरे मिश्रण को माना, तो मिश्रण ही बच गया सॉलिड। अब देखिए भाई, दूध हमारा 16 है, मिश्रण हमारा 25 है, तो हमें पूछा भाई क्या, दूध और पानी का अनुपात, मिल्क अनुपात वाटर। तो भाई मिल्क हमारा 16 है, तो सेंस क्या हमारा वाटर है, तो 25 में 16 घटा दिया, हमारे पास क्या आ गया 9, इस प्रश्न का आंसर आ गया, तो 16:9। अब एक तरीका और बचता है कि हम इस प्रश्न को कैसे करें। भाई यहाँ पे देखिए भाई 12/16 लिखे हमने, 12/16, इनका बिंदु क्या आता है भाई 1/5, यानी कि कुल मिश्रण 5 था, उसमें 1 लीटर दूध निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा भाई 4 लीटर। कुल मिश्रण 5 था, उसमें से 1 निकाला, तो पीछे क्या बच गया 4। कुल मिश्रण 5, उसमें से 1 निकाला, पीछे क्या बच गया 4। तो हमारे पास देखिए कुल मिश्रण 25 था, उसमें से दूध कितना बच गया, 4 × 4 16 बच गया। तो सेंस हमारा क्या था भाई, पानी था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, पानी अनुपात दूध 16:9, 9:16, और हमें पूछे भाई दूध अनुपात पानी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा उल्टा 16:9। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब देख रहे हैं आप स्क्रीन पर अगला प्रश्न, किसी निश्चित धनराशि पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपये और 954 रुपये हैं, तो धनराशि कितनी थी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई, हमारे पास ऐसा ही दे दिया 900 रुपये, और CI दे दिया 954 रुपये, और समय हमारे पास 2 वर्ष, तो हमने लिख दिया पहला साल और दूसरा साल। अब हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, पहले साल जितना होता दूसरे साल भी इतना ही होता है। कुल हमारे पास साधारण ब्याज 900 रुपये, यानी कि इसका आधा पहले साल ब्याज मिला, इसका आधा दूसरे साल ब्याज मिला, तो 900 का आधा हमारे पास कितना हो गया भाई 450, और 450 साधारण ब्याज मिला इसको पहले साल और दूसरे साल। अब एक बात हम और जानते हैं कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमारा समान होता है, तो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज में 450 तो पक्का ही मिलता है। दूसरी बार देखिए 54 रुपये एक्स्ट्रा मिला, 54 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए मिला कि पहले साल के ब्याज पर भी तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो यहाँ पे इस पर कितना मिला भाई 54 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। हमें पूछा भाई पहले दर ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर हम इसको मूलधन ज्ञात करेंगे। तो देखिए दर कैसे ज्ञात करेंगे, 54 रुपये ब्याज मिला 450 पर, एक साल में मिला, इसको 100 से गुणा कर लीजिए, बट्टा 1 करना हो तो करने की हमें जरूरत नहीं है। 1 0 से 1 0 हमने यहाँ पर काट दिया, 54 45 9 के टेबल से कट रहा है, ये 6 टाइम हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया, और 5 का भाग 10 में कितनी बार गया 2 बार। अब देखिए भाई यहाँ पे दर कितनी आ गई हमारी, इसलिए 12% दर आ गई। अब आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं भाई 450 रुपये हमारा पहले साल का ब्याज है, दर 12%, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो वही देखिए ब्याज इंटू 100 बट्टा दर इंटू समय, एक ही आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको काट लीजिए भाई, हम इसको 3 के टेबल से काट, 3 का भाग 12 में कितनी बार गया भाई 4 बार, 45 में कितनी बार गया 15 बार, 0 का 0, 4 का भाग 100 में कितनी बार गया 25 बार, 25 को गुणा कर लेते हम 150 से, 0 का 0 गया, 25 × 5 125, 12 कैरी हो गया, और 25 और 12 हमारे पास कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3750 रुपये, इसका क्या आ गया मूलधन आ गया।
अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न। एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे। तो देखिए हम इसमें पहले क्या करेंगे भाई, प्रति अंडे का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। हमारे पास दर्जनों में मूल्य दे रखा। तो देखिए भाई क्या लिखा है, 720 रुपये, कितने अंडे खरीदे भाई, 20 दर्जन। 20 दर्जन यानी 20 इंटू 12, इस प्रकार इसने कुल अंडे कितने खरीदे भाई, 240 अंडे खरीदे। कितने रुपए में, 720 रुपये। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 720 बट्टा 240, 1 0 से 1 0। 24 का भाग 72 में कितनी बार गया भाई, 3 बार, यानी कि एक अंडे का क्रय मूल्य 3 रुपये। अब इस पर 20% लाभ कमाना चाह रहा है तो इसको कितने में बेचेगा भाई, 120 में बट्टा 100, 1 0 से 1 0 कट गया। 12 का भाग 3 में कितनी बार गया भाई, 36 बार, बट्टा 10 है तो पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी कि 3.6 रुपये में प्रति अंडे को बेचने पर इसको 20% का लाभ होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपये। पहला वर्ष इसका मूल्य 10%, दूसरा वर्ष इसका मूल्य 20% और तीसरे वर्ष इसका मूल्य 30% घटता है। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, हमें चारों विकल्पों में से बताना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसका आंसर निकालिए। देखिए भाई क्या लिखा है, मूल्य दे रखा है या फिर इसकी कॉस्ट प्राइस मान ले, कितना दे रखा है, 6,250 रुपये। पहले साल 10% कम हो रहा है, दूसरे साल 20% कम हो रहा है, तीसरे साल 30% कम हो रहा है। तो कि काम के जब इसको भिन्न रूप में चेंज करिए। 10% का भिन्न रूप हमारे पास होता है 1/10, 20% का भिन्न रूप इसमें देंगे 100 का भाग, तो क्या आ जाएगा 1/5। और आप देखिए 30% का भिन्न रूप यानी 30/100 करेंगे। 30/100 करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/10 बच जाएगा। इसका मतलब क्या, पहले साल अगर 10 रुपये था तो एक की कमी होगी, 9 रुपये बच गया। अगर पहले साल 5 रुपये था उस पर एक की कमी होगी यानी 4 बच गया। पहले साल अगर 10 रुपये था तो उसका 3 की कमी होगी तो यानी 7 बच गई। इस प्रकार हमें करना है। तो 6,250, पहले साल 10% की कमी यानी कि 9/10 अब इसका मूल्य बचा। दूसरे साल 1/5 की कमी यानी कि अब इसका मूल्य कितना बचा है, 4/5। और तीसरे साल 3/10 की कमी यानी अब 7/10 बच गया। अब काट दिए, 0 से 0 कट गया। 5 का भाग 625 में कितनी बार जाएगा भाई, 125 बार। और काट लीजिए भाई, 125 को हम 10 से काट ले। 5 का भाग 125 में कितनी बार गया, 25 बार गया। और 10 में कितनी बार गया भाई, 2 बार। और 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। अब बची हुई संख्या को गुणा कर लीजिए, 25 × 9 × 2 × 7। अब देखिए 25 × 9 हमारे पास हो गया 225, 225 का डबल यानी कि हमारे पास हो गया 450 × 7। अब इसका भाई गुणा कर लीजिए, 0 का 0 हो गया, 35, 3 हो गया, 28, 28 और 3 हमारे पास क्या हो गया, 31, यानी कि इसका मूल्य अब कितना बचा, 3,150 रुपये। विकल्प 30% का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दो संख्याओं का लस्य उसके मत्स्य का 12 गुना है, उसके लस्य और मत्स्य का योग 403 है। यदि पहली संख्या 53 है तो हमें दूसरी संख्या क्या करनी। तो देखिए भाई क्या कर लेंगे, पहले हम मान लेंगे भाई लस्य और मत्स्य। क्या दिया भाई, उसका लस्य मत्स्य का कितना गुना है, 12 गुना, यानी कि लस्य 12 तो मत्स्य क्या हो गया, 1 हो गया। इसका क्या हो गया, 12 गुना। दूसरी कंडीशन दे रखी भाई लस्य प्लस मत्स्य, लस्य प्लस मत्स्य हमारे पास कितने दे रखे भाई, 403 दे रखे। पहली संख्या 93 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो देखिए हमें पहले क्या ज्ञात करें, लस्य और मत्स्य ज्ञात कर ले। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, 403 योग है बट्टा करेंगे 13 × 12। ये हमने इसलिए किया भाई, हमने एक फॉर्मूला कई बार पढ़ा, सेम बट्टा सेम इंटू जो घात में उससे गुणा कर लीजिए। ये 403 भी क्या है योग, 13 भी क्या है योग। ऊपर वास्तविक संख्या लिखना होता है, नीचे अनुपात या प्रतिशत लिखना होता है। इंटू जो घात में उससे गुणा कर लीजिए। अब देखिए 13 का भाग 403 में कितनी बार गया, पहले 3 बार गया, एक रिमाइंडर बच गया, एक और 3 13 बन गया, फिर 1 बार गया। हमारा पास हो गया 31 × 12, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो गया, 1 केजी हो गया, 12 × 3 के तो 36 और 37। तो पहली संख्या हमारे पास आ गई 372।
तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी भाई 31 आ जाएगी, यहाँ पे 1 से गुणा करने पर। ये हमारे पास लसा मसा आ गया। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ एक संख्या हमारी 93, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हम कैसे करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होता है। तो लसा इंटू मस कर दीजिए, 372 इंटू 31 हो गया। अब 93 उधर गुणा में, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे भेज दिया भाग में। अब आसान हो गया भाई, 31 का भाग 93 में कितनी बार गया भाई? 3 बार गया। अब 3 का भाग 372 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर 72 में कितनी बार गया? 24 बार। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई? 124 आ गई हमारे पास। अब आप देख रहे हैं अगला प्रश्न त्रिकोणमिति पर आधारित। क्या लिखा है? tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान क्या होगा? हमें चारों विकल्पों में से बताना। इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए जिससे त्रिकोणमिति के प्रश्न आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए हमने त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर में बता रखे। आप वहाँ पे जाइए, उस वीडियो को आज पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगी किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार लिखा है, tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, उसके बाद tan यहाँ पर 15 डिग्री लिखा हुआ है, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। सब क्या आपस में गुणन, कोई भी चिन्ह नहीं दे के बीच मतलब गुणन है। अब देखिए भाई यहाँ पे आपको सीखना होगा tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, इसका मान हमेशा क्या आता है? 1 आता है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो रहा है भाई? 90 डिग्री हो रहा है। इसी प्रकार 75 प्लस 15 कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो इसका मान भी क्या हो गया भाई? 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 हमारे पास इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 100 विद्यार्थी को औसत अंक 40 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 63 लिख दिया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई किसी विद्यार्थी ने 100 के औसत निकाला, कितना आया? इसका 40 आया, 40 आया। लेकिन गलती क्या हो गई? लिखना था 53, लेकिन उस विद्यार्थी ने कितना लिख दिया? 13 से लिख दिया। तो यानी कि भी यहाँ पर संख्या ज़्यादा लिखी तो योग भी तो उसने ज़्यादा ही क्यों होगा? तो देखिए योग कितना ज़्यादा हुआ, योग यहाँ पे देखिए 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया 30, यानी कि इसने योग कितना अधिक लिख दिया भाई? 30 अधिक योग लिख दिया, इसलिए इसका औसत भी क्या है? ज़्यादा है। अब देखिए इसका औसत ज्ञात कर लो, 30 नंबरों के कारण, 30 अंकों के कारण इसका औसत कितना चेंज हुआ? तो 100 का भाग दिया, तो यानी कितना आया भाई? 1 0 से 1 0 कट गया, 0.3। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 0.3 औसत अधिक लिख लिया। तो 40 में से घटा लीजिए भी 0.3, तो हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा भाई? 39.7। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प सी। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, विकल्पों के अंकों के आधार पर 4 समूह दिए गए, उसमें से उस अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से मेल खाता है। हमें इस संबंध के अकॉर्डिंग बताना। देखिए हमारे पास संबंध ये दे रखा है 6, 30 और 90। इसी संबंध के अकॉर्डिंग बताना चारों विकल्पों में से हमारा कौन सा संख्या इसी प्रकार के संबंधों को दर्शाती है। तो देखिए भाई इसमें संबंध क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे और यहाँ पे इंटू 5 गुना और इंटू यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा? 3 गुना आ रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हमें संबंध बताना भी किसमें 5 इंटू 3 या फिर इसके संबंधित संबंध को दर्शाने वाला कोई एक समूह है। हम चारों विकल्पों को लेकर कर रहे हैं। पहला विकल्प हो गया, प्रश्न में क्या लिखा है? 6, 42 और 86। दूसरा विकल्प हमारे पास हो गया 7, 42, 218। इसी प्रकार तीसरा संबंध हमारे पास दे रखा है 6, 24 और 70। और चौथा संबंध हमारे पास दे रखा है 4, 48 और 192। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अब देखिए भाई इसके अकॉर्डिंग बताना है कि हम 42 में 6 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा भाई? 7 बार। यहाँ पे 7 आया। अब 86 में 42 का भाग जाता है कि भाई? नहीं जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि 42 का डबल 84 होता है, तो इसमें पूरा भाग तो जाएगा नहीं। तो ये हमारा विकल्प होने से रहा, ये विकल्प नहीं हो सकता। दूसरी बार चेक कीजिए भाई, 7 का भाग 42 में कितनी बार गया भाई? 6 बार गया। अब यहाँ पे देखिए भाई 218 में 42 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? हम भाग देखिए चेक कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए भाग नहीं जा रहा। कैसे चेक करा? 42 होता है 7 इंटू 6, तो इसमें 7 का भी भाग जाना चाहिए और 6 का भी जाना चाहिए। इसमें 6 का भाग जा ही नहीं रहा तो 7 का भी नहीं जाएगा, तो ये विकल्प भी हमारा नहीं। अब 24 में 6 का भाग कितनी बार गया भाई? 4 बार गया।
लेकिन 70 में 24 का भाग नहीं जाता है, तो ये विकल्प भी हमारा नहीं है। इस प्रकार 3 विकल्प कट गए, तो हमारा चौथा विकल्प ऑटोमेटिक राइट हो गया। एक बार इसको भी चेक कर। 48 में दीजिए भाई 8 का भाग कितनी बार गया, 6 बार गया। 192 में 48 का भाग कितनी बार गया भाई, 4 बार गया। देखिए यही समझ आ रही है, यहाँ पे 2 कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 कम हो रहा है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, विकल्प डी हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या गलत है। 126, 98, 70, 41 और 14। हमें चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सी संख्या इस श्रृंखला में गलत अंकित की गई है। तो देखिए भी आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है, 126, 98, उसके बाद 70, उसके बाद 41 और फिर क्या लिखा है 14। तो जब भी यह सीरीज आए तो हमें 99% चांस की सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास बचता है कि इसके बीच का अंतर ज्ञात करें। तो इसके बीच का अंतर ज्ञात करिए। 126 में से 98, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 26 + 2, हमारे पास क्या बच गया, 28 बच गया। 98 में से 70 गया, तो फिर से देखिए 8 में से 0 गया, 8, 9 में से 7 के पीछे क्या बच गया, 2, यह बच गया हमारे पास। अब यहाँ पे 70 में से 41, देखिए 70 में 40 गया, 30 बच रहा है, एक ऊपर ज़्यादा, मतलब क्या बच गया, 29 बच गया। और 41 में से 14 जाने पर हमारे पास क्या बच रहा भाई, 27 बच रहा। अब इस सीरीज को देखने पर पता चल रहा है भाई यहाँ पे 28 अंतर है, यहाँ पे 28 अंतर है। तो अगर यहाँ पे भी 28 और यहाँ पे 28 अंतर हो जाए तो हमारी श्रृंखला एकदम राइट बन जाएगी। तो भाई यहाँ पे 28 अंतर लाने के लिए इस स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, हमारे पास 42 होनी चाहिए। अगर 42 होगा तो इसका 28 हो जाएगा और आगे भी क्या आ जाएगा, 28 अंतर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, विकल्प डी हो गया। हमारा अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यक्त कीजिए। हम जानते हैं कि शब्दकोश में कैसा आता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आता है। सबसे पहला अल्फाबेट देखते हैं, अगर वो कॉमन मिल रहा है फिर दूसरे में जाते हैं, वो भी कॉमन मिलता है हम तीसरे में जाते हैं, अगर कॉमन मिल जाए तो हम चौथे अल्फाबेट में जाते हैं। इसी प्रकार हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग शब्दकोश में स्पेलिंगों को लिखते हैं। तो देखिए भाई पांचों किससे स्टार्ट हो रही है, आई से हो रही है, तो हमें पहला लेटर चेक नहीं करना है। दूसरा लेटर शब्द में एन आ रहा है तो वो भी छोड़ना है। तीसरा लेटर शब्द में वी आ रहा है तो वो भी हमें छोड़ना है। अब हमें चौथे लेटर के अकॉर्डिंग बताना है कि इस शब्दकोश में सबसे पहले स्पेलिंग कौन सा आएगा। देखिए पहले स्पेलिंग का चौथा लेटर लिखा हुआ ई, दूसरे स्पेलिंग का चौथा लेटर ओ, तीसरे का लिखा हुआ आई, चौथे का क्या लिखा हुआ भी, ये लिखा हुआ है, और पांचवा क्या लिखा हुआ वापस ये लिखा। तो अभी देखिए इन सब में सबसे पहले कौन सा आएगा, हमारा चौथा नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ई वाला आता तो लेकिन ई 2 में आ गया। तो हम इसके पांचवें लेटर की बात करें तो पहले का पांचवा लेटर आ रहा है एन और पांचवें का पांचवा लेटर क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो आप देखिए भी एन पहला आता है, एस पहला आता है, हम जानते हैं कि एन पहला आ रहा है। तो इसके आगे एक आ गया, इसके बाद क्या आ गया, 5 आ गया, और 5 के बाद हमारे क्या आई के बाद ओ, हमारे पास हो जाएगा 3 2। ऐसा किस विकल्प में दिया, 5 4 1 5 3 2, विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि 89 + 3 = 51, 58 + 4 = 52, 56 + 5 = 55, तो 54 + 6 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हमें बताना है। तो देखिए भाई हमें पहले जो भी संबंध है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना लास्ट में क्या आंसर आएगा। अब देखिए भाई हमारी श्रृंखला क्या लिखी है, यहाँ पे लिखा है 89 + 3 बराबर हमें दे दिया 51 दे दिया। उसी प्रकार अगला दिया भाई 58 + 4 बराबर 52 दे दिया। अगला हमें दिया भाई 56 + 5 बराबर 32 दे दिया। कितना दे दिया भाई, 55 दे दिया। और हमें ज्ञात करना है 54 + 6 क्या होगा। अब आप सीरीज को ध्यान से देखोगे तो पता चल रहा है 51 में 3 का भाग जा रहा है, 52 में 4 का भाग जा रहा है, 55 में 5 का भाग जा रहा है। तो ये एक बार ये करके देखिए, इसमें कुछ हिंट मिल रहा है। 51 में 3 का भाग कितनी बार गया भाई, 17 बार गया। 52 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा भाई, पहले 1 बार गया फिर 3 बार गया। उसी प्रकार 55 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, हमारा 11 बार जाएगा। अब आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे आपको पता चल रहा है 8 और 9 क्या हो रहा है, 17 हो रहा है। यानी अंकों को योग करने पर उसमें 3 से गुणा कीजिए, हमारे पास 51 हो रहा है। यहाँ पे अंकों का योग कितना हो रहा है, 13। 13 को हम 4 से गुणा करें 52 हो रहे हैं। यहाँ पे अंकों का योग 11 हो रहा है। 11 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास 55 आ रहा है। यहाँ पे अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है।
9 को 6 से गुणा करने पर हमारे पास क्या हो गया 54 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। क्या लिखा हुआ है हमारे पास श्रृंखला 7 4 14 उसके बाद 8 21 और 12 ये हमारे पास श्रृंखला देखिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ 7 14 21 28 ये श्रृंखला एक देखने पर पता चल रही है। यहाँ पे देखिए इंटू 2 कर रहा तो आगे यहाँ पे क्या जाएगा इंटू जाएगा। लेकिन हमें पूछा भी यह वाली संख्या ये कितनी आएगी 7 इंटू 4 28 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प ए हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या लिखा है कमल मोहन और सुरेश के बीच में रमेश सुरेश के बाईं ओर और सोहन है जो मोहन के दाईं ओर तो सबसे बीच में कौन बैठा हमें यह पता लगा। तो देखिए भाई पहला लिखा भी कमल है हमारा जो किसके बीच है भाई मोहन और सुरेश के बीच में। एक आगे पीछे हो सकता है भाई मोहन इधर भी आ सकता है और किधर भी आ सकता है क्योंकि प्रश्न बताया नहीं भी इनकी पोजीशन क्या पहले। दूसरी बार में लिखा भी कि रमेश है जो सुरेश के बाईं ओर तो ऐसा होगा सुरेश के बाईं ओर। यहाँ पे सुरेश हम लिख नहीं सकते क्योंकि दाईं ओर हो जाता है। एक हमारे पास आ गया। दूसरा अभी सोहन है जो मोहन के दाईं ओर ये हमने बना दिया। अब देखिए मोहन हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैं वापस लिख दूँ रमेश और सुरेश। अब देखिए मोहन और सुरेश के बीच में हमारा कौन बता रहा है कि भाई कमल बता रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्यों हो गया विकल्प ए हो गया कमल यहाँ पे आएगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं भाई यदि डॉलर का अर्थ प्लस हैशटैग का अर्थ माइनस @ का अर्थ क्या गुणा स्टार का अर्थ भाग हो तो हमें इसका मान बताना। तो सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न है श्रृंखला को लिख दो बीच में साइन को छोड़ दो। क्या लिखी हुई हमारे पास श्रृंखला मैं श्रृंखला लिख दो भाई 16 उसके बाद लिखा है 4 उसके बाद 5 के बाद लिखा है 72 और 72 के बाद क्या लिखा है 18 लिखा हुआ। तो आप देखोगे भाई सबसे पहले लिखा डॉलर का अर्थ क्या हमारा प्लस दे रखा। उसके बाद लिखा @ का अर्थ हमारे पास गुणा हो गया। हैशटैग का अर्थ माइनस हो गया और हमारा स्टार का अर्थ हमारा क्या हो गया भाग हो गया। यहाँ पे 8 लिखा हुआ। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे 16 प्लस 5 × 4 हमारे पास हो गया 20 माइनस का माइनस 72 में 8 का भाग कितनी बार गया 9 बार। अब यहाँ पे इनको जोड़ लीजिए हमारे पास आ गया 36 - 9। आप देखिए 36 में से 9 घटा रहे तो इसका आंसर हमारे पास क्या बच जाएगा 27। इसका राइट आंसर हो गया। 19वां प्रश्न है हेमेटोलॉजी अनुपात रक्त समानुपात फाइकोलॉजी अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी कि हेमेटोलॉजी का संबंध रक्त से है तो फाइकोलॉजी का संबंध किससे है रोग शैवाल मछलियां या फिर कवक। इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या था। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो गया शैवाल हो गया। 20वां प्रश्न है बेमेल आकृति का चुनाव कीजिए। हमारे पास 4 आकृति दी गई है। इन चारों आकृतियों में से बताना है कि कौन सी आकृति बेमेल है। आप वीडियो को आराम से देखिए और इसका आंसर दीजिए। क्या लिखा हुआ देखिए भाई यहाँ पे सब में हमारे पास समान आकृति आ रही। क्या देखिए बाहर सर्कल इसमें भी आ रहा है बाहर सर्कल इसमें भी आ रहा है बाहर सर्कल इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें क्या आ गया अंदर सर्कल आ गया। तो बेमेल आकृति हमारे पास कौन सी होगी विकल्प भी होगी। 21वां प्रश्न जल प्रतिबिंब आकृति कौन सी है किसकी भी एक्स की। हम जानते हैं कि जल प्रतिबिंब कहाँ होता है भाई नीचे के साइड होता है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी आकृति होगी। इस प्रकार की आकृति को समझने के लिए आप खुद जल के पास खड़ा होकर समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्या करोगे भाई अगर आप जल के पास खड़े होंगे तो आपके पैर सबसे पास में दिखाई देंगे और आपका सिर आपसे सबसे दूर होगा। तो इसी प्रकार देखिए भाई ये वाली आकृति इसके जस्ट पास होगी यानी कि इसके जस्ट नीचे होगी। तो देखिए भाई ऐसी आकृति जस्ट नीचे कहाँ पे है केवल विकल्प डी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया इसका जल प्रतिबिंब विकल्प डी हो। 22वां प्रश्न है आकृति एक्स किस आकृति में समाहित है यानी कि ये वाली आकृति किस आकृति में। इस आकृति को गौर से देखिए किस आकृति में मिलती है। पहले विकल्प में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे में ये ज्यादा क्रॉस हो गया तो इसमें भी नहीं मिल रहा है। तीसरे में देखिए इसमें बहुत ज्यादा गैप है तो ये भी नहीं है। चौथे में देखिए ये वाली आकृति इसमें मिल रही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारे पास विकल्प डी। हमारा 23वां प्रश्न संविधान का है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची
किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन या नियंत्रण से संबंधित हैं? हमें हमें बताना है कौन से 4 राज्य है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, या फिर असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। देखिए भाई, छठी अनुसूची और पांचवी अनुसूची दोनों अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित होती है हमारे पास। तो हमें बताना भी चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर है ATMM। ए मतलब असम हो गया, टी मतलब त्रिपुरा, एम मतलब मेघालय और एम मतलब मिजोरम। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी हो गया। अब आपके सामने हमारा 24वां प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। 25वां प्रश्न करंट जीके का आ गया हमारे पास। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट विनाबंग ज्वालामुखी का पुनर्द्वार हुआ? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर मलेशिया। कुल मिलाकर हमें बताना है कि सुमात्रा द्वीप किस देश का भाग है। तो भाई आप ज्योग्राफी में जानते हो कि सुमात्रा द्वीप किस देश का भाग है? इंडोनेशिया का भाग है। तो इसका आंसर हो गया ए। 26वां प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? मैकाले, इरविन, जोसेफ और जॉर्ज। तो भी अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन है संविधान में? मैकाले। तो इसका आंसर क्या हो गया? मैकाले हो गया। 27वां प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है, यानी कि चारों ऑप्शन में से किस देशांतर या फिर किस अक्षांश के अनुसार भारत का मानक समय निर्धारित किया गया? आपको ज्ञात होना चाहिए कि मानक समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं पर होता है। तो इसका विकल्प डी तो राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए भी देशांतर रेखा कौन सी होगी, इसमें विकल्प हो जाएगी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। 28वां प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक को का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? करंट जीके का प्रश्न है, आपको ज्ञात होना चाहिए। 4 विकल्प हमारे पास है, हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या फिर सुरेश रैना। तो किसको नियुक्त किया भाई? हरभजन सिंह को नियुक्त किया गया है। 29वां प्रश्न, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो देखिए हमें पता होना चाहिए खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति कब मिली? 1615, 1614, 1714 या फिर 1715। आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए, इसमें बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1615 में सबसे पहले व्यापार करने की अनुमति मिली। हमारा आज का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।